नमस्कार, मैं डॉक्टर पौरुषी सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं। ये फेसबुक लाइव इसलिए है ताकि आप सबको किसी एक छोटी से छोटी बीमारी की जागरूकता दी जाए और आपके जीवन में एक बदलाव आ सके। हम हर महीने कोशिश करते हैं कि आप तक हम कुछ ना कुछ ऐसा पहुंचाएं ताकि आपके जीवन में कुछ नया, कुछ बदलाव, कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप तक पहुंच सके। और हम ये भी कोशिश करते हैं इसमें कम शब्दों में और सरल शब्दों में आप तक ये चीजें पहुंचा सके। सो आज फेसबुक लाइव का टॉपिक जो है वो है प्रोस्टेट, गदूद जिसे हम कहते हैं, और इससे रिलेटेड बीमारियां। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विक्रांत महाजन, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं एट सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वी वेलकम यू सर। सर, हम आपका और हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स इसमें जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर डिड हिज MBBS फ्रॉम GMC मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, मास्टर्स फ्रॉम एम्स कर्नाटका एंड सुपर स्पेशलिटी MCH फ्रॉम SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई। सर has a vast experience in endoscopic and laparoscopic surgeries. Sir has actively participated in many live conferences, presented papers and live videos there. Sir has assisted more than 300 plus renal transplants. So आज का हमारा फेसबुक का लाइव का टॉपिक जो है वो है प्रोस्टेट एंड इट्स डिजीजेस। तो सर, क्या आप हमें बता सकते हैं सर व्हाट इज प्रोस्टेट और इसके क्या फंक्शंस हैं, और सर ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाता है? नमस्कार, नववर्ष की सबसे पहले सबको शुभकामनाएं। प्रोस्टेट, जैसे कि मैम ने बताया, इसे हिंदी में गदूद भी कहते हैं। ये पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब का रास्ता इसके बीचों बीच में से निकलता है। ये एक अखरोट के साइज का होता है। ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है और ये फीमेल्स में नहीं होता। ये एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि यौन अंग है और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। ये एक ग्लैंड है जिससे कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि हमारे वीर्य यानी कि सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं उनको खाना प्रदान करते हैं। लगभग 50 से 60% वीर्य प्रोस्टेट के सिक्रीशन से बनता है। तो सर, अभी जैसे आपने हमें बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में और उसके फंक्शंस और वो कहाँ ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं ये किस एज में सर होता है ज्यादा ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम? प्रोस्टेट में 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स कॉमनली देखी गई हैं। प्रोस्टेटाइटिस जो कि यंग एज में होती है, BPH यानी कि गदूद का बढ़ना जो कि मिडिल एज में होती है, और तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर जो कि ओल्ड एज में होता है। प्रोस्टेटाइटिस एक कंडीशन है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। ये आमतौर पे यंग एज यानी कि 25 to 45 ईयर्स की एज ग्रुप में देखा गया है। इन्फेक्शन उन लोगों में होती है जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, प्लस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होती है। और इसके अलावा इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स के दौरान वीर्य निकलने के बाद जो लोग तुरंत पेशाब करने जाते हैं उन लोगों में पेशाब प्रोस्टेट की कोशिकाओं में घुसकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिससे कि प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट्स जब हमारे पास OPD में आता है तो मेनली पेन की कंप्लेंट करते हैं। इसके साथ साथ पेशाब में जलन, बुखार, पेनिस के टिप पे दर्द होना या अंडकोश में दर्द होना, लैट्रिन के रास्ते में दर्द होना या वीर्य निकलते टाइम बहुत गंदा दर्द होना, ये सब प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट काफी सिंपल होता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि 2 से 6 हफ्ते तक चलते हैं। इसके साथ साथ कुछ एसेसरी मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि पेशाब खुल के निकले और बाकी के सिम्टम्स कंट्रोल हो सके। ये सारा ट्रीटमेंट के बाद ऑलमोस्ट 95% लोग ठीक हो जाते हैं। सर, जैसे कि आपने इसमें भी बताया कि प्रोस्टेटिस के ऑलमोस्ट 95% जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। सर, इसमें आपने एक टर्म का यूज किया था BPH सर। तो सर क्या आप हमें BPH क्या है और इसके क्या लक्षण हैं इस बारे में कुछ बताएंगे सर थोड़ा? BPH का मतलब होता है गदूद का बढ़ना। अगर आप ये देखें तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि पेशाब की थैली के नीचे जो गदूद है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से पेशाब का रास्ता जो है वो छोटा हो गया। BPH का मतलब होता है गदूद का बढ़ना या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे बालों का सफेद होना, मुंह पे झुर्रियां आना, वैसे ही उम्र के साथ हर आदमी का प्रोस्टेट बढ़ता है।
बट लेकिन जैसे ये बढ़ता है तो ये पेशाब के रास्ते में दबाव डालने की कोशिश करता है, जिससे कि हमें पेशाब करने में दिक्कत होती है। मतलब जैसे बार बार पेशाब जाना, पेशाब रोक ना पाना, रात में कई बार उठना, पेशाब की धार कमजोर होना, पेशाब करने में वक्त लगना, पेशाब में खून आना, पेशाब रुक रुक के आना, ये सब बीपीएच के लक्षण हो सकते हैं। सर क्या जो आपने अभी हमें बताया इसमें सर प्रोस्टेट और बीपीएच सर इनका कैंसर क्या ये एक ही बात है सर? जैसे कि मैंने बताया, साधारण तरीके से उम्र के साथ प्रोस्टेट अगर बढ़े तो उसको बीपीएच कहते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। प्रोस्टेट के कैंसर को एक फ्रेंडली कैंसर भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो ग्रोइंग कैंसर। ये बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है, मतलब कि इसके स्टेज और ग्रेड को चेंज होने में 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। बड़ी बात ये है कि अगर हम इसको सही टाइम पे पता कर लें तो ये पूरी तरह से ठीक होने वाला कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर घर में पिताजी को, मामा को, चाचा को, इनमें से किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो हमें ये प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रोस्टेट कैंसर जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें ज्यादा देखा गया है। सो स्ट्रिक्टली स्मोकिंग बंद करना और वेट कम करना ये हमारे हाथ में है, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण दुर्भाग्यवश सेम ही होते हैं, जैसे पेशाब में खून आना, धार कमजोर होना, पेशाब निकालने के लिए जोर लगाना। लेट स्टेजेस में प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भूख ना लगना, कमजोरी होना और बैकएक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। सो 45 से 70 इयर्स की आयु में हर 2 साल में प्रोस्टेट का रेगुलर चेकअप जरूरी है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड की जांच लैटिन के रास्ते द्वारा उंगली डाल के करी जाती है और इसके साथ ही साथ एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे पीएसए बोलते हैं। अगर ये दोनों चीजें नॉर्मल होती हैं तो प्रोस्टेट में बड़ा कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सर जो आपने ये प्रोस्टेट की बीमारियों के बारे में बताया सर, क्या इसमें सर्जरी ही एक ओनली ऑप्शन है? मैम, बीपीएच में ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जाता है, मेडिकल मतलब दवाइयों से, सर्जिकल मतलब सर्जरी से। स्टार्टिंग में जब पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो हम उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि पेशाब खुल के निकले और पेशाब की थैली में पेशाब ना बचे और जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे। मेडिसिन से अगर फायदा होता है तो ये लंबे टाइम के लिए चलाई जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से फायदा नहीं होता या जिनमें इतना फायदा नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इनके अलावा बढ़े हुए प्रोस्टेट से खून आना, बार बार इन्फेक्शन होना, रुकावट के कारण गुर्दों पे मतलब किडनीज पे असर पड़ना, इन सब चीजों में, इन सब केसेस में हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और आज की डेट में सर्जरी में कोई चीरा या कोई टांका नहीं आता। पेशाब के रास्ते से जाके प्रोस्टेट को छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, जिससे कि पेशाब के रास्ते की रुकावट हट जाती है। बाकी प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो स्टेज पर निर्भर करता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम कैंसर को जड़ से निकाल के खत्म कर सकते हैं, बट स्टेज 3 और स्टेज 4 में हम इसको कुछ हद तक सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वो 45 ईयर से 45 साल से स्टार्ट किए जाते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जाए और कंप्लीटली ट्रीट किया जाए। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को एक छोटी सी और एक बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दे दी। तो मैं समझती हूँ कि आप सबको, हमारे व्यूअर्स को एक नई जानकारी, कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा डॉक्टर विक्रांत महाजन सर के द्वारा। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स का, हॉस्पिटल के पूरी टीम का और हमारे टेक्निकल साथियों का, जिन्होंने इस फेसबुक लाइव को कामयाब बनाने में हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच।